ओके, सो पीपल वी विल कंटिन्यू विथ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। और एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने देखा है अभी तक क्या क्या देखा है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो देखा है, ठीक है, व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स, व्हाट आर कलर इंडिकेटर्स, व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। ज़्यादा करके जो आपके इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं वो है आपका एक लिटमस, दूसरा होता है फिनोल्फेथलीन और तीसरा होता है आपका मिथाइल ऑरेंज। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं उसका बेसिक एडवांटेज क्या है, वहाँ पे हमको स्ट्रेंथ का पता चल जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ बेसिकली द स्ट्रेंथ, मतलब एसिड है तो कितने स्ट्रेंथ का एसिड है, बेस है तो कितने स्ट्रेंथ का बेस है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर कलरिंग कोड से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि वेदर इट हैज़ गॉट एन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ 1, 2, 3 और अ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मे बी 13, 14 जो भी है, ठीक है। 7 तो आपका न्यूट्रल हो गया। सो दीज आर थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। फिर हमने कोरोसिव इफेक्ट ऑफ एसिड देखा है, फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स देखा है, फिर हमने देखा कि भाई साहब कैसे हमारे स्टमक में HCl प्राइमरली मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मैन्युफैक्चर्ड इन आवर स्टमक। तो स्टमक की जो एसिडिटी होती है वो प्राइमरली किस रीजन से होती है, ह्यूमन बॉडी की जो pH है, देखिए बच्चा पार्टी, ह्यूमन बॉडी की जो pH है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7.35 टू 7.45, दैट इज द pH ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। pH मतलब समझते हैं, मतलब हमारा ह्यूमन बॉडी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बी बेसिक, बिकॉज वी नो दैट बिटवीन 7 and 14 वी हैव, और यही होना चाहिए, दिस शुड बी द केस, ठीक है। जैसे मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पे वो बोल रहा है कि इन टुडेज वर्ल्ड पीपल आर एल्कलाइन वाटर हो रहा है, ठीक है। एल्कलाइन वाटर में ये ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा बॉडी जो है अपने आप ही एल्कलाइन है, ठीक है, अनटिल अनलेस हम बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें कंज्यूम करें, ठीक है। सो आवर बॉडी इज़ नेचुरली एल्कलाइन एंड दैट्स हाउ सपोजिटली इट नीड्स टू बी, ठीक है। हमारे बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है एल्कलाइन नेचर मेंटेन करना, जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। सो तो हमारी बॉडी की नेचुरल स्टेट जो है वो एल्कलाइन नेचर है, और एल्कलाइन हमारी बॉडी में इसलिए क्योंकि इट इज़ द pH इज़ 7.35 टू 7.45 अप्रॉक्सीमेटली, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन भी नहीं है, जस्ट एल्कलाइन, जस्ट अ लिटिल एल्कलाइन, ठीक है। ओके, सो ह्यूमन बॉडी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ड्यू टू टू मच प्रोडक्शन ऑफ एसिड इट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो हमारे बॉडी में स्टमक में प्रोड्यूस होता है बच्चा पार्टी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और रीज़न क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होने का, क्योंकि जब हमारा फूड देखिए एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है, वो भाई साहब क्रॉस करता है ओएसोफेगस से, देन इट पासेस इनटू द स्टमक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब ये स्टमक तक पहुंचता है तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज़ अ गुड कैपेसिटी टू किल द जर्म्स विच आर प्रेजेंट, विच माइट बी प्रेजेंट। तो जो भी जर्म्स प्रेजेंट होंगे उनको मारने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक बड़ा योगदान है, ठीक है। प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर कोई लोहा भी चला जाए तो उसको पिघला दे, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, हमको एसिडिटी कब होती है, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा ठूंसते हैं, ठीक है, खाए जा रहे हैं। हमारे बॉडी की एक एनर्जी रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने जब तक खाना खाया हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही हम ज़्यादा खाने मतलब लालच की वजह से या जो भी हो हम ज़्यादा खाना खाते हैं जब, तो उतनी ही परिमाण में हमारे अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, और ये जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है दिस इज़ गोइंग टू डू व्हाट, दिस HCl इज़ गोइंग टू कॉज एसिडिटी, हमारे फिर सॉफ्ट टिश्यूज़ को वो अटैक करेगा। तो इस एसिडिटी से हमको क्या होगा भाई साहब, लार्जर प्रोडक्शन ऑफ एसिड, दिस विल कॉज पेन इन अस, एंड ऑब्वियसली दिस विल ऑल्सो कॉज अ लॉट ऑफ इरिटेशन, हमको अनकंफर्टेबल बनाएगा ये, ठीक है, इट विल मेक अस अनकंफर्टेबल। ओके, सो इट्स लाइक समथिंग इज बर्निंग इन आवर स्टमक, पेट में जलन हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। सो हम बोलते हैं ना पेट में जलन हो रही है, दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट हैज बीन डन। ओके, अभी भाई साहब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, द एसिडिटी इन डाइजेशन प्रॉब्लम्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटासिड्स। तो जब तक हम एंटासिड्स कंज्यूम करेंगे इन प्रॉब्लम्स को हम डील कर सकते हैं, ठीक है। ये एंटासिड्स बेसिकली क्या होंगे, व्हाट आर दीज एंटासिड्स, एंटासिड्स मतलब जैसे आप समझ लीजिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज व्हाट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम कंज्यूम करते हैं। आपने देखा कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपके बॉडी में ज़्यादा एसिड मैन्युफैक्चर हो गई है
जिस भी रीज़न से हो, ठीक है। किसी किसी की मतलब अपने आप ही एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। किसी किसी की बॉडी की टेंडेंसी होती है दे सफ़र फ्रॉम एसिडिटी एज अ प्रॉब्लम, वो कम खाएं या ज़्यादा खाएं एसिड ज़्यादा मैन्युफैक्चर होगा उनके बॉडी में, ठीक है। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, मतलब तभी तो इतना एडवांस्ड हमारे मेडिसिन्स नहीं थे। तो मेरे एक मतलब रिश्तेदार में कोई था जिसको बहुत एसिडिटी का प्रॉब्लम था। अभी वो बंदा कुछ भी खाए, मतलब अभी खाना खाया उसने, अभी आपने अगर भरपेट खाना खाया रहेगा तो आपको 2-3 घंटे तो भूख नहीं लगेगी, अगर उसके बाद भी आप ठूस रहे हैं तो मतलब कुछ स्वादिष्ट होगा इसलिए आप ठूस रहे हैं। ये बंदे को ना मतलब अच्छा खासा 8-10 रोटी खा गया वो, और आधे घंटे में फिर से भूख लग जाएगा उसको। सो दिस गाय वाज लाइक ईटिंग एंड ईटिंग एंड ईटिंग एंड ईटिंग, पागलों की तरह खाना खा रहा है वो, ठीक है। तो मतलब हम डॉक्टर के पास लेकर गए जब उसको, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई इसके पेट में इतनी एसिडिटी है कि मतलब जैसे जगह जैसे जा रहा है स्वाहा ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो मतलब ये उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल एसिडिटी नहीं है, एबनॉर्मल एसिडिटी है जिसको हम मेडिसिन से उस टाइम पर ट्रीट कर सकें। उसके नाक से ऐसे पाइप डाला गया और उस एसिड को पंप आउट किया गया, ठीक है। सो दैट वाज हाउ इट वाज। तो किसी किसी की बॉडी में टेंडेंसी होती है ज़्यादा एसिड को, दैट इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन, लेकिन जितना ज़्यादा आप फूड खाएंगे उतना एसिड ऑटोमेटिकली उस रेशियो में भाई साहब आपका प्रोड्यूस होगा। जैसे ही फूड खाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सलाइवा प्रोड्यूस होता है, वैसे जैसे आप फूड खाते हैं तो आपके स्टमक में ऑटोमेटिकली HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अभी हमारे स्टमक में HCl होता है, तो हम लोग का भी एसिडिटी होती है, तो वो बाहर का ईनो वगैरह खाते हैं तो वो बेस रहता है। हाँ, आप जिस चीज़ को भी एसिडिटी को मारने के लिए खा रहे हैं वो बेस है, ठीक है। आपने जैसे मैंने आपको बताया एक दवाई होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, पिंक कलर की दवाई होती है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। दिस इज प्राइमरली कंज्यूम इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द एसिड, हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो भी चीज़ आप एसिड को न्यूट्रलाइज, आपके एसिडिटी के अगेंस्ट आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं दैट हैज़ टू बी बेसिक इन नेचर। उसका नेचर क्या होगा भाई साहब? बेसिक होगा। Anything that you are consuming in order to kill the acidity in your stomach is basically basic in nature. Clear है? Okay. So basic substances that neutralize acid in the stomach are known as antacids. तो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड है। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो आप खाते हैं इनका मकसद क्या है? आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करना। एसिड को न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है? बेस। वी नो दैट बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। सो बेस विल हैव द कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज द एसिड, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब। सो बेकिंग सोडा, अगर कभी कभी आपके पास घर में भाई साहब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं है तो आप देखेंगे घरेलू इलाज क्या है। बेकिंग सोडा मतलब समझते हैं, घर में बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, और प्लस लेमन इसको लेते हैं लोग, ठीक है। या बेकिंग सोडा विद पाउडर भी आप अगर पियेंगे तो भी सोडा जो लोग पीते हैं उसके मेन कारण यही है, मतलब दारू में सोडा डाल के पीने वाले नहीं, मैं आपका ऐसे नॉर्मल जो लोग सोडा पीते हैं उनका मेन कारण ये है कि उनके पेट में बहुत सारा एसिडिटी है, ठीक है। सोडा इज़ नथिंग बट ये बेकिंग सोडा होता है, देखो NaHCO3 होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा इज़ NaHCO3। अभी ये एक बेस ही है और ये आपका भाई साहब किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCl के साथ। तो ये क्या बना देगा बोलो? NaCl बना देगा, ठीक है, NaCl बना देगा। तो आपका ये जो HCl है ये रिड्यूस हो जाएगा, एसिड कंटेंट रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सो दीज आर एंटासिड्स। सो ये आपका एक घरेलू इलाज है, ठीक है। दिस इज बेसिकली समथिंग दैट इज प्रीटी मच। एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, सोडा वाटर हो गया, ठीक है, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। तो जैसे ही ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या हो जाएगा? इट विल बेसिकली it will neutralize the acid which is produced and hence you will be getting rid of any kind of irritation or any kind of stomach pain or any kind of inflammation that you were experiencing, ठीक है। ओके, सॉइल में अभी हम बात करेंगे भाई साहब, ये तो हमारे ह्यूमन बॉडी की बात हो गई। तो ये एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स हम जानने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो सबसे अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा आपके न्यूट्रल मीडियम में। अभी आपका देखो सॉइल है, सॉइल जो है उसमें हम सॉइल में हम क्या उगाते हैं भाई साहब? क्रॉप्स उगाते हैं, है ना। और ये जो क्रॉप्स हम उगाते हैं सॉइल्स में, ठीक है, ये जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, दीज क्रॉप्स विल बी व्हाट? विल बी फूड फॉर अस, ठीक है, फूड फॉर अदर एनिमल्स एज वेल। लेकिन सॉइल अगर हो सकता है सॉइल एसिडिक नेचर का हो या सॉइल हो बेसिक नेचर का, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और इसके कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब बरसात होती है तो हम बोलते हैं एसिड रेन, है ना। वाई? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर,
ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनके साथ वाटर मिक्स हो जाता है, एसिड प्रोड्यूस होता है, वही सॉइल पे गिर रहा है तो ये एक एसिड रेन हो गया, ठीक है, दैट इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग एसिड रेन, ठीक है। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे हम जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उससे भी सॉइल में एसिड कंटेंट बढ़ता है, ठीक है। तो सॉइल की पीएच वैल्यू अगर लेस देन 7 हो गई तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ एन एसिडिक सॉइल, और सॉइल की पीएच वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 हो गई, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सॉइल इज बेसिक सॉइल। हम जो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं वो उसके अगेंस्ट यूज़ करेंगे। अगर भाई साहब आपका एसिडिक सॉइल है देन यू विल यूज़ अ बेसिक फर्टिलाइजर, वाई, बिकॉज द बेस विल न्यूट्रलाइज द एसिड कंटेंट। और अगर आपका भाई साहब बेसिक सॉइल है देन यू विल यूज एन एसिडिक फर्टिलाइजर बिकॉज इट विल न्यूट्रलाइज द बेसिक कंटेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि सॉइल का अच्छे ग्रोथ के लिए, अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सॉइल का एसिडिक, सॉइल का न्यूट्रल होना ज़रूरी है। इस न्यूट्रल के चक्कर में हम उसमें फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, ठीक है। सो ये हमारी तमाम चीज़ें हो गई। सो वी विल सी, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। क्लोज टू 7 मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा, इट विल बी न्यूट्रल, है ना। बेस्ट ग्रोथ आपका कब होगा भाई साहब, जब सॉइल आपका क्या हो, न्यूट्रल हो, ठीक है। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक, जिसको हम अल्कलाइन भी बोलते हैं, द प्लांट्स ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल, तो आपका क्रॉप प्रोडक्शन बिगड़ जाएगा भाई साहब, ठीक है। और इसी को हम अलग अलग चीज़ों से ट्रीट करते हैं, ठीक है। ओके, सो बिफोर, जैसे आप समझ लो भाई साहब, ये बिफोर, और इफ द सॉइल इज एसिडिक देन इज ट्रीटेड विथ मटेरियल्स लाइक क्विकलाइम। अगर सॉइल एसिडिक है तो हम चूना ढेरते हैं सॉइल में। ये क्या है भाई साहब, बेसिक है, दिस इज बेस, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली एसिड और बेस के साथ क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉइल में एसिडिक कंटेंट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ये चूना, कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिकली चूना ही है, इसको हम छिड़क रहे हैं भाई साहब, ठीक है, सॉइल में डालें। आफ्टर देखिए ग्रोथ कैसा हो गया, ठीक है, बिकॉज द सेम सॉइल विच वॉज एसिडिक वॉज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट विथ क्रॉप्स। The moment you treated with a base, which in this case is calcium oxide, ठीक है, it was a fertile soil. It turned out to be a fertile soil, and more production was happening here, ठीक है। तो आपका बेस ऐड करने से क्या हुआ, सॉइल जो एसिडिक था वो न्यूट्रलाइज हो गया, it formed salt and water and it was good for the growth of the plant, ठीक है। ओके, सेल्फ डिफेंस अभी देखेंगे हम। देखो यहाँ पे तो हमने ये देखा सेल्फ डिफेंस, तो आपने देखा भाई साहब, आपका अगर सॉइल बेसिक है तो आप किस टाइप का फर्टिलाइजर उसमें ऐड करेंगे, एसिडिक। और अगर आपका सॉइल एसिडिक है तो किस टाइप का फर्टिलाइजर उसमें ऐड करेंगे, बेसिक, ठीक है। और पर्पस क्या है आपका, सॉइल न्यूट्रल होना चाहिए। सॉइल अगर आपका न्यूट्रल होगा तभी आपकी अच्छी ग्रोथ होगी। आर बी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल? बहुत बढ़िया। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। चींटी काटती है, काटा है तो लाल वाली चींटी जब काटती है तो क्या होता है भाई साहब, जब आप फूल जाता है वहाँ पे, है ना, क्यों, और जलन होती है, थोड़ी बहुत आपकी पीड़ा होगी, है ना। वाई विल यू फील द पेन और इन्फ्लेमेशन, और वाई विल इट गेट स्वेल्ड अप, बिकॉज वो अपने वो आपको हार्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप उनको हार्म करना चाहते हैं, तो सेल्फ डिफेंस में वो स्टिंग करते हैं, ठीक है। और स्टिंग में, चींटी के स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड। जो आपके एंड्स होते हैं, रेड एंड्स, ठीक है, ये जो आपके रेड एंड्स होते हैं उनके स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है, बट एसिड है तो हमारे स्किन के साथ वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। फॉर्मिक एसिड इज बेसिकली HCOOH, ठीक है। कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में आपने देखो एसिड पढ़ा था, तो पहला जो एसिड फैमिली में मेंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे मीथेनोइक एसिड। दिस इज मीथेनोइक एसिड, जिसका दूसरा नाम क्या है भाई साहब, फॉर्मिक एसिड। जिसका दूसरा नाम क्या है भाई साहब, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मीथेनोइक एसिड। तो आपके जो चींटी होती है वो सेल्फ डिफेंस में ये आपके स्किन में रिलीज करती है, और आपको एक इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होती है, ठीक है। आप घरेलू इलाज इसका क्या कर लेंगे भाई साहब, आपके घर में अगर सोडा होगा, ठीक है, बेकिंग सोडा, उस जगह पे मल दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसने एसिड रिलीज किया है, तो जैसे ही बेकिंग सोडा उस जगह पे मलेंगे तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, तो आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो फॉर्मिक एसिड है। सेल्फ, आपका जो बी स्टिंग होता है वो भी एसिड रिलीज करते हैं। बी स्टिंग में तो बहुत ज़्यादा फूल जाता है ना, जो मधुमक्खी है वो मारेगी डंक तो बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। सो ये सारे आपके एसिड्स रिलीज होते हैं। कुछ एनिमल्स एसिड रिलीज करते हैं, कुछ एनिमल्स बेस रिलीज करते हैं। इन बोथ द केसेस यू विल फील इन्फ्लेमेशन, पेन इन दैट पर्टिकुलर एरिया फॉर सम टाइम until it subsides down, ठीक है। आपके बॉडी में वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, इतना भी भयंकर नहीं है कि वो आपके बॉडी में बहुत बड़ा कुछ
डिजीज कॉज कर दे, ठीक है, वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उस टाइम तक वो पेन आपको बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। बट इफ यू डोंट वांट टू बेयर दैट पेन, यू कैन गो फॉर वेरी कॉमन घरेलू इलाज जो होते हैं, जैसे आपका ये सोडियम आपका बेकिंग सोडा को मल देना उसके ऊपर, ठीक है। सो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, सो देयर आर मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स which in their self defense would release acids and bases. So we will see a couple of examples. Self defense by animals and plants through chemical warfare, ठीक है। तो केमिकल वॉरफेयर होता है ये। केमिकल वॉरफेयर मतलब जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो जैसे स्नेक्स होते हैं भाई साहब, वो क्या रिलीज कर रहे हैं, पॉइजन, ठीक है। दे आर डूइंग इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर सेल्फ डिफेंस, एट टाइम्स टू हंट एज वेल, ठीक है। तो ये बहुत सारे एनिमल्स अलग अलग टाइप के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में, many animals and plants protect themselves from their enemies by injecting painful and irritating acids and bases into their skin, ठीक है। तो ये हो सकता है कोई एनिमल या प्लांट एसिड रिलीज कर रहा हो, या हो सकता है कोई एनिमल या प्लांट बेस रिलीज कर रहा हो, ठीक है। सो दिस इज डन ऑन सेल्फ डिफेंस, ये प्राइमरली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्फ डिफेंस, ठीक है। So many animals and plants protect themselves from their enemies by injecting painful and irritating acids and bases into their skin, ठीक है, ओके। अभी भाई साहब हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इज व्हेन अ हनी बी स्टिंग अ पर्सन, इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड मीथेनोइक एसिड टू द स्किन, ठीक है। हनी बी क्या कर रहा है भाई साहब, मीथेनोइक एसिड। थोड़ा सा याद कीजिए, मीथेन, मीथेन मतलब क्या हो जाएगा, एक कार्बन का, है ना, एक कार्बन का, और एसिड है तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, COOH, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई साहब एक ही कार्बन रखना है, तो सिर्फ आप यहाँ पे एक H ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि एक डबल बॉन्ड O है, एक OH है, तो एक H इधर आ गया। दिस इज बेसिकली व्हाट, मीथेनोइक एसिड, ठीक है। ये मीथेनोइक एसिड वो इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। व्हेन अ हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन, मीथेनोइक एसिड इज इंजेक्टेड। अभी कोई भी एसिड हमारे लिए जलन तो प्रोड्यूस करेगा ना भाई साहब, कोई भी एसिड हमारे लिए थोड़ा सा पेन तो प्रोड्यूस करेगा, इरिटेशन तो प्रोड्यूस करेगा ही, ठीक है। सो दिस मीथेनोइक एसिड इज पम्प्ड इनटू द स्किन, बिकॉज ऑफ विच देयर इज स्लाइट इरिटेशन, बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ स्लाइट इन्फ्लेमेशन एज वेल। इफ यू हैपन टू टेक सम सर्टेन अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा एंड रब इट, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। कोई भी बेस को लेकर अगर वहाँ पे, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग बेस को मत ले लेना, कोई वीक बेस को ले लेना जैसे, ठीक है, और उसको अगर रब कर दोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फॉर्मिक एसिड भी होता है, ठीक है, समटाइम्स। तो इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, HCOH। इसका जो IUPAC नेम है, इसका IUPAC नेम इज मीथेनोइक एसिड, ठीक है। HCOH का IUPAC नेम क्या है भाई साहब, मीथेनोइक एसिड। और HCOH का ही अगर आप कॉमन नेम देखेंगे, दिस इज नोन एज व्हाट पीपल, ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट दिस इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। इसका नाम होगा भाई साहब फॉर्मिक एसिड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। When a wasp stings, it injects an alkaline liquid into the skin, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर वॉस्प जो होता है वो जब स्टिंग करता है, ठीक है, तो वो अल्कालाइन, ये भी हमारे लिए जलन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दिस ऑल्सो विल कॉज रैशेस इन द स्किन, दिस ऑल्सो विल बी ओके। सो अगर आप देखोगे कोई वॉस्प अगर आपको स्टिंग करता है, एनी वॉस्प, ठीक है, इट इंजेक्ट्स एन अल्कालाइन लिक्विड, और ये अल्कालाइन लिक्विड भी भाई साहब हमारे लिए मतलब कैसा है, ये जिस अमाउंट का एसिड या बेस, छोटे छोटे प्राणी हैं ये, ठीक है, इनके बॉडी में कितू सा एसिड होगा और कितू सा बेस होगा, ठीक है। आपको फटाक से मतलब स्टिंग करेंगे और आपको थोड़ा सा पेन होगा, दैट्स इट, यू आर नॉट गोइंग, इट्स नॉट गोइंग टू कॉज एनी सीवियर डैमेज टू योर बॉडी, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू कॉज एनी सीवियर डैमेज टू योर बॉडी, यू विल बी ऑल फाइन इन सम टाइम, ठीक है। थोड़ा सा फूल जाएगा, थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा, थोड़े से रैशेस आएंगे, बट देन यू विल बी ऑल फाइन, ठीक है। सो व्हेन अ वॉस्प स्टिंग्स, इट इंजेक्ट्स एन अल्कालाइन लिक्विड इनटू द स्किन। ये एक अल्कालाइन लिक्विड को भाई साहब हमारे स्किन में इंजेक्ट करता है, एंड दिस अल्कालाइन लिक्विड फॉर सम टाइम विल कॉज सम अमाउंट ऑफ पेन। देन द रबिंग ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन गिव्स रिलीफ। तो हम अगर थोड़ा सा बेकिंग सोडा उस जगह पे मल दें तो हमको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, वी विल गेट सम अमाउंट ऑफ रिलीफ एज वेल, ठीक है, ओके। An ant sting injects methanoic acid into the skin of a person causing burning pain. Ants का स्किन, तो ant जो होता है, रेड ants जो मैंने बताया आपको, मीथेनोइक एसिड, अगेन मीथेनोइक एसिड होगा आपका HCOH, दिस इज मीथेनोइक एसिड।
तो वो जगह थोड़ी सी लाल हो जाएगी, फूल जाएगी, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होगा। लाल चींटी ने तो सबको एक ना एक बार काटा ही रहेगा, ठीक है। वो ये सारे लोग अपने डिफेंस में ये काम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप उनको मारना चाह रहे हैं या आपको उनसे कुछ खतरा है, देन ओनली दे विल डू इट, अदरवाइज नॉट, ठीक है। सो एन एंट स्टिंग इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड इनटू द स्किन ऑफ अ पर्सन कॉजिंग बर्निंग पेन और अ बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब हो गया मिथेनोइक एसिड, ओके। तो यहाँ पे देखिए एंट का स्टिंग, ओके। अ ट्रेडिशनल रेमेडी, इसका रेमेडी क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल रेमेडी मतलब घरेलू इलाज, is rubbing the area with the leaf of dock plant which often grows besides the nettle in the wild। तो एक टाइप का भाई साहब डॉग प्लांट होता है, देख रहे हैं भाई साहब। कितने का टाइम था? 3:30, 4 बजे का टाइम था, हाँ 4 बजे का। तो क्या कर रहे थे तुम लोग अभी तक? हाँ, इसको बंद कीजिए जरा। अरे वैसे नहीं, पर्दा उधर फंसा हुआ है इसीलिए पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अब इससे होगा ही नहीं, ज़रा मदद कर दे, वैसे ही बंद कर देगी वो। भाई साहब आपका इतना लंबा वेकेशन चला है तो क्लास पे टाइम लिखा हुआ है, क्लास किस टाइप से बाइफरकेटेड है वो लिखा हुआ है। 4 से 5 एक क्लास चलेगा, 5 से 6 एक क्लास चलेगा और 6 से 7, तो आपके 3 घंटा यहाँ पे है भाई साहब। हाँ, ओके। ant sting is methanoic acid into the skin of a person causing acid during pain। तो ant जब आपको स्टिंग करता है तो उसमें मीथेनोइक एसिड रिलीज होती है एंड इट कॉजेज अ ह्यूज पेन, ठीक है। लेकिन इसका एक बहुत घरेलू इलाज क्या है? अब डॉग प्लांट एक होता है, डॉग प्लांट आपको वाइल्ड में मिल जाएगा। आप किसी मतलब पुराने इंसान से पूछेंगे ना, घरेलू इलाज बता देगा, वो रहता है कहीं भी मिल जाएगा। वो उसको ऐसे पीस कर लगा दोगे तो वो चला जाएगा, ठीक है। दैट बर्निंग सेंसेशन इन डाई आउट, क्योंकि उसमें भी बेस कंटेंट होता है, दैट प्रोड्यूसेस बेस, ठीक है, ओके। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। बहुत सारे, कोई भिंडी की खेत में गया है क्या? नहीं, हाँ, भिंडी के खेत में गए तो कैसा खुजली चालू हो जाएगी, है ना? क्यों? क्योंकि उसमें भी भाई साहब आपका ये आपका बेस रिलीज होता है। आप अगर भिंडी के खेत में चले जाएंगे, यू विल, भाई साहब देख रहे हैं एक के बाद 4 बजे का क्लास है, 4:15 बज रहा है। हाँ, ये क्लास छोड़ के मैं घड़ी का क्लास यहाँ पे ले लूँ? कितने मिनट में क्या हो रहा है? मे बी यू हैव नॉट येट लर्न टू सी द क्लॉक। स्टिकिंग हेयर ऑफ अ नेटल लीफ, जैसे आप भिंडी की खेत में अगर जाएंगे तो आपको बहुत खुजली होगी भाई साहब, ठीक है, बहुत खुजलाते हुए आप निकलेंगे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ से आपका बेस रिलीज होता है उनके इसमें से, और वो आपके पूरे बॉडी में। तो ऐसा नहीं है कि ये जितने भी आपके जो एसिड्स या बेस रिलीज होंगे ये कुछ बहुत बड़ा हार्म आपको करेंगे, हाँ, लेकिन कुछ समय तक आप थोड़े से तकलीफ में रहेंगे। तुम क्यों तकलीफ दे रहे हो भाई साहब? ठीक है, कुछ समय तक आप थोड़े से तकलीफ में रहेंगे। यू विल बी इन सम अमाउंट ऑफ पेन फॉर सम टाइम विच कैन ईजिली डाई आउट इफ यू हैपन टू रब इट विद अ बेस, ठीक है, ओके। तो डिस्टर्बेंस, बहुत बड़े बाबा बन गए वो ऋषिकेश में जाकर, ओके। स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन, ठीक है। तो आपके एक बहुत ही बर्निंग पेन होता है, निटल लीव्स होती हैं, ठीक है। इनका भी मतलब सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। ये एनिमल तो नहीं है, लेकिन इनके जैसे बोलते हैं ना कुछ पत्तों में जहर होता है, ठीक है, एक्चुअली जहर नहीं होता है, उनसे या तो एसिड रिलीज होती है या तो बेस रिलीज होता है, ठीक है, जिसके वजह से आपके स्किन में इरिटेशन कॉज होता है, ठीक है, एंड यू फील अनकंफर्टेबल, एंड दैट इज अगेन अ बेसिक आपका मैकेनिज्म है अगेंस्ट फिर से डिस्टर्बेंस। ओके, सो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीडल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। तो आपका भाई साहब बर्निंग पेन होता है। भिंडी के खेत में चले जाएंगे तो आपको खुजली होगी। तो ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें होती हैं जिसके वजह से आपके स्किन में इरिटेशन कॉज होता है, ठीक है। देयर इज बेसिकली अ लॉट ऑफ इरिटेशन कॉज इन योर स्किन। अ ट्रेडिशनल, अगेन इसको डॉग प्लांट से कर दीजिए,
क्योंकि एसिड है और डॉग प्लांट क्या रिलीज करता है भाई साहब, बेस, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, इस तरीके का डॉग प्लांट होता है जो जंगल में मिलता है। जंगल मतलब जहाँ पे भी आपका मतलब ऑर्गेनाइज्ड खेती नहीं है जहाँ पे, ठीक है, कहीं भी झाड़ मूड़ में आपको ये पत्ता मिल जाएगा, ये डॉग प्लांट बोलते हैं इसको हम। इसको अगर आप पीस कर लगा देंगे उस जगह, पीस करना क्या है, उसको वैसे रगड़ दीजिए तो ही वो चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बेस है और एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो क्योंकि आपके स्टिंगिंग में एसिड रिलीज हुआ है, इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी हम बात करेंगे भाई साहब सॉल्ट की। अभी देखो यहाँ पे सॉल्ट आपके कितने टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट कैसे बनते हैं, सॉल्ट कैसे बनते हैं, आइए देखो 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 सॉल्ट कैसे बनते हैं। हाँ, सॉल्ट कैसे बनते हैं, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर ना। ठीक है, ये आपका एसिड और बेस को हम ऐड करेंगे तो आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या बन जाएगा भाई साहब, salt plus water. So this will basically form salt plus water. तो salt is a direct product of combination of acid and base. कुछ चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं। तो पहला क्या है भाई साहब आपका पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉइल। अभी देखो रिएक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपका यहाँ पे बनेगा भाई साहब न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, a strong acid plus a strong base will form anything funny, no, okay, strong acid plus strong base will form a neutral salt plus water। ठीक है, अभी देखो जैसे यहाँ पे आप strong acid में ले लो, strong acid में क्या आता है, H2SO4 आता है, ठीक है, HCl आता है, HNO3 आता है। ठीक है, all these are basically what, strong acids। ठीक है, these are strong acids। strong bases में क्या क्या आ जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा आपका भाई साहब, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। दीज आर ऑल व्हाट, स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, ज़्यादा करके पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो समझ लो आपका यहाँ पे H2SO4 को NaOH के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NaOH। व्हाट विल इट गिव, दिस विल गिव NaSO4 प्लस H2O, है ना भाई साहब। ठीक है, Na2SO4 प्लस H2O, इसको बैलेंसिंग बाद में देखेंगे हम। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज गिविंग यू व्हाट, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। सिंपल सिंपल सिंपल। ठीक है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका एसिड किस टाइप का एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे आपका किस टाइप का बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। दिस इज गोइंग टू गिव यू अ न्यूट्रल सॉल्ट, सॉल्ट आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम दूसरे केस में आते हैं, लेट्स से, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे, ठीक है, आपका भाई साहब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स यू सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। तो एक एग्जांपल आपका जैसे हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लो प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज व्हाट पीपल आर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भाई साहब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाओगे, क्या बन जाएगा भाई साहब, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। वेरी गुड, सोडियम क्लोराइड। तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O। ठीक है, तो ये जो सोडियम क्लोराइड बना है आपका, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। दिस विल बी अ परफेक्टली न्यूट्रल सॉल्ट, ना ये एसिडिक होगा और ना ही ये बेसिक होगा, इट विल बी अ न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, अभी हम लेट्स से स्ट्रॉन्ग एसिड रखते हैं और वीक बेस ले लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, देखो एक तो आपका सॉल्ट बनने वाला है। आप बताओ मुझे अब यहाँ पे क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिस विल गिव यू एन एसिडिक सॉल्ट। यहाँ पे भी सॉल्ट ही बनेगा लेकिन एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा प्लस वाटर, एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब जो सॉल्ट बनेगा वो अब न्यूट्रल नहीं रहेगा, इट विल बिकम एसिडिक, इसका कंटेंट एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वीक बेसिस में एक बेस है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दिस इज व्हाट, अमोनियम, दिस इज बच्चा पार्टी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका हो गया भाई साहब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो कुछ भी, जैसे आप ले लो भाई साहब यहाँ पे H2SO4, दिस इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। इसको अगर आप करोगे
तो आपका यहाँ से इसके साथ ये बन जाएगा NH4 ठीक है, दिस विल बी NH4 प्लस और क्या बन जाएगा बच्चा पार्टी H2O, है ना भाई साहब। ये आपका NH4 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस विल बी व्हाट टाइप ऑफ अ सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, दिस विल बी एसिडिक सॉल्ट बच्चा पार्टी, ठीक है। आप देखोगे बहुत सारे जगहों पे इसको यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक फर्टिलाइजर्स विच आर एसिडिक, ठीक है। अमोनियम के फर्टिलाइजर जो बनते हैं वो एसिडिक फर्टिलाइजर्स होते हैं। हमने वैसे पढ़ा कि भाई साहब अगर आपका सॉइल है तो उसका न्यूट्रल होना ज़रूरी है, लेकिन सॉइल आपका हो सकता है एसिडिक हो और सॉइल आपका हो सकता है भाई साहब बेसिक हो। अगर आपका सॉइल भाई साहब क्या है, एसिडिक है, तो आप बेसिक सॉल्ट यूज करोगे, और अगर आपका सॉइल थोड़ा सा बेसिक है इन नेचर, देन यू विल यूज एन एसिडिक सॉल्ट। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एसिडिक, ठीक है। तो आप यहाँ पे एसिडिक फर्टिलाइजर यूज करोगे, दिस इज हाउ इट इज यूज, ठीक है। तो याद रखिए अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर आपका प्रोडक्ट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है तो एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा। और अगर हम देखेंगे भाई साहब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम कर दें तो जैसे आपका वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका क्या बन जाएगा बच्चा पार्टी, व्हाट विल दिस फॉर्म, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दिस विल फॉर्म अ बेसिक सॉल्ट, दिस विल फॉर्म अ बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर, दिस विल फॉर्म अ बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है। ये बन जाएगा भाई साहब आपका एक बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। इसका कुछ करना पड़ेगा भाई साहब, चलो कर लेंगे। So this will basically form a basic salt plus water, ठीक है। ओके, देख लेते हैं भाई साहब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक एसिड क्या हो जाएगा। देखो वीक एसिड, व्हाट कुड बी एन एग्जांपल ऑफ अ वीक एसिड, एसिडिक एसिड, वेरी गुड वेरी गुड। एसिडिक एसिड भाई साहब आपका एक वीक एसिड है, इसको आप चाइनीज बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एसिडिक एसिड हो गया विच इज अ वीक एसिड, दिस इज अ वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो भाई साहब, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया आपका भाई साहब स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर भाई साहब, क्लियर है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। तो एसिडिक एसिड प्लस NaOH ये क्या दे देगा आपको भाई साहब, दिस विल बी फॉर्मिंग CH3COO CH3COO। देखो ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव पार्ट है और यहाँ पे ये H इसके साथ बना देगा H2O, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट, दिस इज नोन एज सोडियम एसीटेट। और ये किस टाइप का सॉल्ट हो जाएगा बच्चा बॉडी, दिस विल बी अ बेसिक सॉल्ट, दिस विल बी अ बेसिक सॉल्ट, ठीक है। दिस विल बी अ बेसिक सॉल्ट, क्लियर है। अगर आपका कोई ऐसा ज़मीन है जो एसिडिक है, ऐसा सॉइल है जो एसिडिक है, आप इस बेसिक सॉल्ट से फर्टिलाइजर बना के उसको न्यूट्रल बना सकते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रही है भाई साहब, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हम देखेंगे, सॉल्ट्स कैन ईदर बी एसिडिक, ठीक है। एसिडिक कब होंगे भाई साहब, एन एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, द pH ऑफ द एक्वस सोल्यूशन इन एसिडिक सॉल्ट इज लेस देन 7। ये जो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, इसका अगर आप एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, जो भी सॉल्ट बना, ठीक है, उसका हम क्या बनाएंगे, एक्वस सोल्यूशन, मतलब पानी में डाल देंगे, तो इसका pH क्या हो जाएगा, pH will be less than 7. Obviously we know that anything which shows a pH of less than 7 in universal indicator, it will be acidic. Anything which shows pH of greater than 7 will be naturally basic. Clear है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, an acidic salt is formed by the neutralization reaction between a strong acid and a weak base. The pH of the aqueous solution of an acidic salt is less than 7, ठीक है। Okay. बेसिक क्या हो जाएगा भाई साहब, अ बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म बाय अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, द पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सच अ बेसिक सॉल्ट इज ग्रेटर देन 7। अगर आपने देखा भाई साहब, ठीक है, तो यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगा, अगर आप इस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, इस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, द पीएच विल बी ग्रेटर देन 7, ठीक है, द पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। आर वी क्लियर थ्रू दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रही है, ओके। सो न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। इसका पीएच वैल्यू क्या होगा,
7, pH वैल्यू भाई साहब हो जाएगा 7। जो सॉल्ट बना उसको पानी में घोल दो और उसको pH इंडिकेटर डालोगे तो उसका न्यूट्रल सॉल्ट आ जाएगा, 7 आ जाएगा उसका। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। सो आप यहाँ पे अगर देखोगे, अ न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्ट हैज pH इक्वल टू 7। इसका भाई साहब pH किसके बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। रॉक सॉल्ट, deposits of solid salt are also found in several parts of the world. These large are often brown due to impurities. This is called rock salt. ठीक है, तो आपके थोड़े से ब्राउन होते हैं ये। काफ़ी सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन में रॉक सॉल्ट यूज होता है। ठीक है, तो रॉक सॉल्ट इज बेसिकली डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन several parts of the world. These large crystals are often brown due to certain amount of impurities which are minerals, and this is called the rock salt. इसको हम बोलेंगे भाई साहब रॉक सॉल्ट। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब देखते हैं अभी क्लोरल एल्कली प्रोसेस। क्लोरल एल्कली प्रोसेस मतलब वाटर ट्रीटमेंट जो होती है आपकी। ठीक है, आपके घरों में जो वाटर सप्लाई आता है वो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर से आता है, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ तो होंगी ही। टंकी में, स्विमिंग पूल्स में हम थोड़ा सा वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट विच हैपेंस इन स्विमिंग पूल्स, पीवीसी, डिसइंफेक्टेंट्स, सीएफसीज, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऐसा वाटर ट्रीटमेंट कैसे होता है? देखो, ये ब्राइन सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपने क्या किया हुआ है? इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। इससे होगा क्या? क्लोरीन और हाइड्रोजन, फ्यूल्स, मार्गिन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। ये जो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है ये किन किन चीज़ों में यूज़ हो जाएगा? इन हाइड्रोजन इटसेल्फ इज अ excellent fuel. Margarine, ammonia for fertilizers. Brine, this is brine basically salt solution होता है. It contains NaOH. Degreasing metals, soaps, detergents, paper making, artificial fiber. ये आपका एक membrane होता है और membrane में ऐसे ट्रांसफर होता है। So it's a complicated process. ठीक है, ये आपका क्लोरो एल्कली प्रोसेस है बेसिकली। ठीक है, सो ये प्रोसेस किस लिए होता है भाई साहब? 2NaCl। अगर हम इस प्रोसेस का सिंपल सा इक्वेशन देखेंगे तो आपका हो क्या रहा है यहाँ पे भाई साहब? 2NaCl है, सॉल्ट प्लस H2 है, इसको हम बोलेंगे ब्राइन। दिस इज नोन एज ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, जो एक परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करने से बनता है, उसको हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। दिस इज नोन एज ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपका 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो ये क्लोरीन भाई साहब क्या बन के निकलेगी? गैस बन के। और ये H2 भी भाई साहब क्या बन के निकलेगा? गैस बन के। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, पीवीसी, डिसइंफेक्टेंट्स, सीएफसी पेस्टिसाइड्स मतलब आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन के पेस्टिसाइड्स होते हैं। दीज आर बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन पेस्टिसाइड्स। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक प्रोसेस है भाई साहब। ब्लीचिंग पाउडर एंड इट्स यूजेस। बरसात आने वाली है, अगर अगले 2-3 महीनों में आप देखोगे आपकी बिल्डिंग में मतलब ब्लीचिंग पाउडर छिड़काते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली क्लोरीन रिलीज करता है। जितना आपका ह्यूमिडिटी बढ़ता है उतना ही डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन का जो स्मेल है उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आपके बिल्डिंग में जो पानी आता है उसको क्लोरीनेटेड वाटर बोलते हैं। थोड़ा सा क्लोरीन उसमें मिक्स होता है, ज़्यादा भी नहीं मिक्स कर सकते, क्योंकि जैसे वो दूसरे प्राणियों के लिए पॉइजनस है, हमारे लिए भी पॉइजनस है। ठीक है, सो वी मिक्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ क्लोरीन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है भाई साहब? ब्लीचिंग पाउडर होता है भाई साहब CaOCl2। ठीक है, जैसे ही भाई साहब आप इसको छिड़क देते हैं इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन हो जाएगा भाई साहब कैसे? पानी के साथ मिलकर ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। ये जो क्लोरीन गैस रिलीज होगी इसका एक बहुत स्मेल आएगा। आपके स्कूलों में या आपके बिल्डिंग में जब ब्लीचिंग पाउडर छिड़का जाता है तो स्मेल आता है, बहुत सारे लोगों को इरिटेशन होता है, कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है। ठीक है, उल्टी आने लगती है। तो ये जो क्लोरीन गैस है इसका इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, ये ऑर्डर होता है, उससे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो बरसात के टेम्परेचर में या मौसम में पनपते हैं वो मर जाएंगे, दे विल डाई आउट। ठीक है, सो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है एंड इट्स यूजेस। ठीक है, वाटर ब्लीचिंग पाउडर। व्हाट इज बेकिंग सोडा एंड इट्स यूजेस? हमने देखा भाई साहब बेकिंग सोडा के यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, ओके। ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आपका भाई साहब देखो NaCl है, NaCl, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस अगर कराएं, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट एंड इट विल फॉर्म व्हाट? Na++ Cl- आयंस। ये Cl- आयंस भाई साहब
क्लोरीन गैस बना देंगे, ठीक है, क्लोरीन गैस बना देंगे, ठीक है। सो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इस क्लोरीन गैस से हम क्या बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। जो सफ़ेद कलर का पाउडर होता है वो बेसिकली आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे क्या है आपका CaOH2 है, दिस इज कॉल्ड, अगर हम इसका केमिकल नेम देखेंगे, केमिकल नेम है भाई साहब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। द केमिकल नेम फॉर दिस कंपाउंड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम, ये आपका केमिकल नेम है भाई साहब, दिस इज केमिकल नेम, ठीक है। और आपका कॉमन नेम यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉमन नेम इज स्लेक्ट लाइम, ठीक है, कॉमन नेम इज स्लेक्ट लाइम, ठीक है। क्लियर है? आपके लाइम रिलेटेड जितने भी होंगे ना उसमें कैल्शियम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर आपको बोलूँ क्विक लाइम क्या है, व्हाट इज क्विक लाइम, चूना जो बहुत अच्छे से आप लगाते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं CaO, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, दिस विल बी द केमिकल नेम, क्विक लाइम बोलते हैं हम इसको, ठीक है, ओके। और आपका भाई साहब CaOH2 अभी आपने पढ़ा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेसिकली नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका आपका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द केमिकल नेम, ठीक है। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, स्लेक्ट लाइम, दिस इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम, ठीक है। एक और होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, सो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई साहब, दिस इज कॉल्ड लाइमस्टोन, दिस इज कॉल्ड लाइमस्टोन। आर वी क्लियर थ्रू दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड लाइमस्टोन्स, ठीक है। CaOH2 प्लस Cl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है। ये क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है आपका क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ गैस। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप क्लोरीन गैस पास करेंगे तो क्या बनेगा, CaOCl2 और यही है आपका क्या, ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O बनेगा। ये ब्लीचिंग पाउडर भाई साहब हार्डवेयर की दुकान में आपको मिलती है, ठीक है। और इसको जब आप भाई साहब ब्लीचिंग पाउडर सिर्फ आपके बिल्डिंग में छिड़कने के लिए काम नहीं आता है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं उसके, ठीक है। एक होता है ब्लीचिंग, मतलब अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलेंगे और कोई कपड़ा डालेंगे वो पूरा कलरलेस हो जाएगा, उसमें से पूरा कलर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ब्लीचिंग, ठीक है, ब्लीचिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। वो आप लोग भाई साहब कराते हैं ना ब्लीचिंग, फेस का ब्लीचिंग कराते हैं गोरा होने के लिए, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो दिस बेसिकली ब्लीचिंग, ओके। पेपर बनाने में ये होता है भाई साहब, पेपर बनाने में क्यों होगा, क्योंकि जो आपका रद्दी वाला पेपर जाता है, क्यों रद्दी वाला लेकर जाता है, वो आपको पैसे क्यों देता है, क्योंकि वो रिसाइकिल होगा। आपकी NCERT की बुक्स भाई साहब सारे रिसाइकिल्ड पेपर से बनी हुई हैं, ठीक है। तो पेपर रिसाइकिल होगा, बच्चा अभी पेपर में इंक तो होगा, पेपर में इंक तो होगा, तो आपने समझ लो NCERT की बुक में ज़्यादा करके ब्लू और ब्लैक इंक वो यूज़ हुआ है। तो आप जब उस पेपर को रिसाइकलिंग में डाल रहे हो, चलो पेपर तो निकलेगा लेकिन साथ ही साथ वो कलर भी तो निकलेगा, तो पेपर आपको ब्लूइश या आपको ब्लैकिश मिल जाएगा। इसको आपको वाइट बनाना है तो आपको ब्लीचिंग एक्शन से इसको वाइट बनाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। काफ़ी सारे कपड़ों में जो हम कलर को उड़ाते हैं, ठीक है, कलर को उड़ाते हैं तो उसमें भी ब्लीचिंग एक्शन से होता है। बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें ब्लीचिंग एक्शन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। सफ़ेद कपड़ों में खासकर जो होटल्स में टॉवल्स यूज़ होते हैं, जो होटल्स में भाई साहब आपके बेडशीट्स यूज़ होते हैं, वो सब ब्लीचिंग एक्शन में जाते हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली ब्लीच्ड बिफोर दे आर। तो आपका अगर किसी चीज़ का कलर उड़ाना है तो क्लोरीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, ठीक है, क्लोरीनेटेड वाटर। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका भाई साहब क्लोरीन से बनता है, ठीक है, ओके। सो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। वुड पल्प से भाई साहब बनता है पेपर, ठीक है, लेकिन उसका एक कलर आएगा, वुड से बना है वो, पल्प से बना है, सो इट विल हैव इट्स ओन कलर, ठीक है। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री, ठीक है। तो हम वॉश्ड क्लोथ्स में भी भाई साहब इसको यूज करते हैं। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। सो ये ब्लीचिंग एक्शन में यूज होता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये यूज होता है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ड्रिंकिंग वाटर को हम फ्री बनाते हैं फ्रॉम जर्म्स बाय यूजिंग ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अलग अलग रूल्स हैं या अलग अलग तरीके हैं यूज़ करने के। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, आपके घर में जो पानी आता है उसमें थोड़ा बहुत
क्लोरीन होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत क्लोरीन, देखिए क्लोरीन पॉइजनस है, मोटे मोटे तौर पे क्लोरीन पॉइजनस है, लेकिन उसी परिमाण में मिलाया जाता है जिस परिमाण में ज़रूरत है। क्योंकि अभी हम वाटर का जो ट्रीटमेंट करते हैं, वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ही भाई साहब, इतनी जगहों से होता हुआ आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो होंगे, वो ज़्यादा डिजीज़ कॉज करेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत रिस्क लेकर हम क्लोरीन डालते हैं। उस क्लोरीन से आपका वाटर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होता है, क्योंकि क्लोरीन में बहुत तगड़ा बास आता है, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे बेकिंग सोडा, ना व्हाट इज बेकिंग सोडा, जिससे हम केक वगैरह बनाते हैं, पाव वगैरह बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो बेकिंग सोडा में भाई साहब, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास एक्सेट्रा, समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। तो बेकिंग सोडा को हम यूज़ करते हैं फॉर फास्टर कुकिंग। ये सब हम एसिड बेसिस या सॉल्ट्स में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है NaHCO3, दिस इज बेसिकली व्हाट, अ बेस, ठीक है। इसके पहले आपने जो ब्लीचिंग पाउडर पकड़ा, ठीक है, CaOCl2, दैट इज ऑल्सो बेसिकली व्हाट, अ बेस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ बेस, तो दिस विल ऑल्सो बी अ बेस। ओके, सो द बेकिंग सोडा, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। तो सोडियम क्लोराइड से ये प्रिपेयर होता है, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस इसमें डाला जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये आपको क्या दे देगा भाई साहब, अमोनियम क्लोराइड। ये हो गया आपका भाई साहब अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस रिएक्शन से आपका भाई साहब बेकिंग सोडा बनता है, ठीक है। सो ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा वी गेट वॉशिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को तो हम यूज़ करते ही हैं बेकिंग के पर्पसेस के लिए, मतलब इसमें से पाव वगैरह बनाना तो हम इससे ही करते हैं। प्लस बेकिंग सोडा से आपका वॉशिंग सोडा भी बनता है, और इस वॉशिंग सोडा से आपका बनता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। फ्रॉम वॉशिंग सोडा वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। NaSCO3 है भाई साहब, इसको हीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, देखो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। ये बेकिंग सोडा है, इसको आप हीट कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। तो आपने जब आटा में, जब पाव कैसे बनता है, किसी ने बनाया पाव घर पे, आपने नहीं, किसी ने पाव बनाया यहाँ पे भाई साहब घर पे, केक बनाया कभी, तो केक में होता क्या है, जब आप उसको ओवन में रखते हैं तो होता क्या है, वो फूल जाता है ना, ठीक है, इत्तू सा से इत्तू सा हो जाता है भाई साहब। क्यों हो जाता है, वाई विल दैट हैपन? आपने पाव तो खाया रहेगा ना, तो पाव में भाई साहब आपको क्या दिखता है, ये इतने बड़े बड़े होल दिखते हैं कि नहीं, ठीक है, वो फूला हुआ चीज़ है ना। कैसे फूल गया वो, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूल जाता है भाई साहब, ठीक है। जिस चीज़ से आप आटे से बनाते हो, है ना, तो कूद कर बनाया आपने, और ये जैसे ही उसमें आपने बेकिंग सोडा मिला दिया तो क्या हो जाएगा, जैसे आप उसको हीट करोगे, ये देखो आप हीट कर रहे हो इसको, ठीक है, क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको फुला देगा, ठीक है, एक बलून की तरह वो फुला देगा उसको, ठीक है, इसीलिए उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। हम जो खा रहे हैं वो क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसका साइज बढ़ जाता है। सो ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा वी गेट वॉशिंग सोडा। ये जो आपको मिल रहा है Na2CO3, दिस इज बेसिकली वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड केक को फुला देता है या पाव को फुला देता है, ठीक है, एंड देन इट इज कंज्यूम, ठीक है, आपका वॉल्यूम बढ़ा देता है इस चीज का, ठीक है। वॉशिंग सोडा एंड इट्स यूजेस, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट्स यूजेस, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई साहब वॉशिंग सोडा किस में यूज होता है, व्हाट इज इट यूज्ड एज। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, ओके, Na2CO3 क्या होता है भाई साहब, समझ लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल। 10H2O मतलब क्या होता है, इनटू है, देखो ये इनटू, ठीक है, इनटू है मतलब इसको घेर कर 10 मॉलिक्यूल H2O के रहेंगे। दीज आर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O विच आर सराउंडिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ओके, केमिकल नेम क्या हो जाएगा भाई साहब इसका, सोडियम कार्बोनेट, ऑब्वियसली सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ कहीं कहीं पे हम इसको हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ओके, NaSCO3 है, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे क्या बनेगा, बोलो, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2 प्लस CO2। अभी हमने देखा भाई साहब ये क्या है, आपका बेकिंग पाउडर ही तो है, इसको आप हीट कर रहे हैं, Na2CO3 बन रहा है, H2O बन रहा है और CO2 बन रहा है, ठीक है। ओके, सो 2 NaSCO3 दैट विल गिव यू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। Na2CO3 प्लस 10H2O ये क्या दे देगा आपको,
Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये क्या, अभी आप बोलोगे भाई साहब 10 मॉलिक्यूल वाटर में कैसे ठूसो इसको? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को आप ऐसे ही रख दोगे ना, एनवायरनमेंट से वो वाटर पकड़ लेगा, ठीक है। ये भाई साहब वाटर जो है 10 मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट से पकड़ लेगा और ये Na2CO3 इंटू 10H2O बना लेगा। आपने कभी देखा है बाथरूम में जब आप जो कपड़ा धोने वाला साबुन रखते हो, कपड़ा धोने वाला साबुन, उसको आप रखोगे, आपने कपड़ा वपड़ा धो लिया, उसको ऐसे रखोगे, वो अपने आप ही गीला ही रहेगा वो, ठीक है। आपने शायद 2 दिन तक कपड़े नहीं धोए और वो वैसे ही गीला का गीला ही रहेगा। क्यों? ये जो पानी है वो अब्जॉर्ब कर रहा है एटमॉस्फेयर से, इट बेसिकली अब्जॉर्ब्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दैट्स द रीजन इट स्टेज दैट वे, ठीक है। इसीलिए देखो ना, जो सोप केसेस बनते हैं आपके, सोप केसेस में ऐसे होल्स रहते हैं ताकि ये पानी निकल जावे, ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जावे, ठीक है। थोड़ा बहुत साबुन का लॉस होगा, लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, अपने आप ही अपने एनवायरनमेंट से ये वाटर मॉलिक्यूल्स बटोरेगा, ठीक है, एंड विल फॉर्म Na2CO3 इंटू 10H2O। आर वी गेटिंग दिस पीपल? क्या ये क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के भाई साहब यूजेस क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन, ठीक है, ग्लास, सोप, ठीक है, एंड पेपर इंडस्ट्रीज। तो ग्लास में यूज होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में यूज होगा, ठीक है। दिस इज यूज्ड, सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास मैन्युफैक्चर, सोप एंड ऑब्वियसली पेपर इंडस्ट्रीज एज वेल, ठीक है। इट इज यूज्ड इन ऑल दीज इंडस्ट्रीज। What is there? It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. ये बोरैक्स एक क्रिस्टल टाइप का ऐसा चीज होता है, इसके मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज होता है, ठीक है। Where else it is used? Sodium carbonate can be used as cleaning agent for domestic purposes. बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पे भी क्लीनिंग एजेंट है भाई साहब, ठीक है, इसमें देखिए कॉलिन्स पे, इसमें भी भाई साहब आपका सोडियम कार्बोनेट यूज़ हुआ है, ठीक है। इट हैज़ बीन यूज्ड हियर एज वेल, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आप जहाँ पे भी आपका क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, जैसे आपका ब्लीचिंग, ये सारी चीज़ों में जहाँ पे भी क्लीनिंग होगा वहाँ पे आपका सोडियम कार्बोनेट रहेगा, देयर विल बी सोडियम कार्बोनेट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और किस में यूज होता है? देखो, इट इज़ यूज फॉर रिमेविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आपने खारा पानी इसका सुना है, राइट? अगर खारा पानी आता रहेगा आपके पानी के सप्लाई में, तो वो वॉशिंग पर्पसेस फुलफिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो खारा पानी क्या होता है भाई साहब? जो हार्ड होता है, जिसमें आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। अभी इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये अभी पानी आप किस लिए यूज़ करते हैं? धोने के लिए, राइट? यू आर बेसिकली वॉशिंग योर सेल्फ और बेसिकली क्लोथ्स, दिस इज़ द और यूटेंसिल्स, ये सब चीज़ें ना साफ़ करने के लिए आप पानी को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो आपका एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इट इज़ बेसिकली व्हाट? अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो यू आर यूजिंग वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट टू गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स। नाउ वाटर की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम हो जाती है अगर उसमें पहले से ही कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स डिजॉल्व हो। अब ये जो ग्राउंड वाटर है जो आपके पास आ रहा है, वो ग्राउंड से होता हुआ आ रहा है, और ग्राउंड में मिनरल्स रहते ही हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम, इनके सॉल्ट्स रहते हैं। तो अभी क्या हो जाता है भाई साहब? मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, ये सब वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ये पॉइजनस नहीं है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड बन गया, कैल्शियम सल्फेट बन गया। अभी इतनी सारी चीज़ें अगर वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी डिजॉल्व रहेगी तो बाकी का कहाँ से वो अब्जॉर्ब करेगा? समझ लो, ये आपका वाटर, आपने एक बीकर लिया, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी जब आप किसी चीज़ को इसमें डिजॉल्व करते हो तो होता क्या है? वो चीज़ इन स्पेसेस में एडजस्ट हो जाता है। आपने भाई साहब 1 चम्मच शक्कर डिजॉल्व कर दिया या 1 चम्मच आपने सॉल्ट डिजॉल्व कर दिया, व्हाट विल हैपन? The molecules of sugar or salt will get adjusted in the spaces between the water molecules. लेकिन अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स में पहले से ही चीज़ें भरी हो, जैसे मैंने आपसे शेयर किया भाई साहब, ये MgSO4, MgCl2, CaCl2, CaSO4, अगर ये पहले से ही भरी हो, ठीक है, तो और आप किस चीज़ को भाई साहब भर पाएंगे इसमें? तो वो क्या होगा, इस वाटर को अगर आप यूज़ करेंगे तो वो क्लीनिंग पर्पसेस में काम नहीं आएगा, ठीक है। इट विल नॉट बी हेल्पफुल इन प्रॉपर क्लीनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इन ऑर्डर टू रिमूव दीज सॉल्ट्स, ये जो सॉल्ट्स इसमें डिजॉल्व हैं, इन ऑर्डर टू रिमूव दीज सॉल्ट्स वी यूज सोडियम कार्बोनेट। हम यहाँ पे भाई साहब क्या यूज़ करते हैं? वी यूज सोडियम कार्बोनेट इन ऑर्डर रिमूव दीज सॉल्ट्स, ठीक है। वो या वॉशिंग सोडा जो भी है, ठीक है, इसको इसीलिए हम देखो असल में हो क्या रहा है, सोप क्लीनिंग नहीं कर रहा है, सोप इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी क्लीनिंग। फिर तो आप कपड़ों में सूखा साबुन ही लगाओ ना। सोप क्लीन नहीं करता है, वाटर क्लीन करता है।
सोप वाटर के क्लीनिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, एक्चुअली में वाटर ही क्लीन कर रहा है, सोप इज नॉट द क्लीनर। ठीक है, सोप वाटर की क्लीनिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। वाटर की क्लीनिंग एबिलिटी क्यों कम हो जाती है? क्योंकि उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, जिसकी वजह से वाटर की क्लीनिंग एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और हम बोलते हैं कि वाटर हार्ड हो गया है। वाटर इज हार्ड वाटर, इट इज नॉट सॉफ्ट वाटर। सो वाटर की क्लीनिंग एबिलिटी को ये डिक्रीज करता है। ठीक है, इसीलिए हम सोप यूज करते हैं ताकि वाटर की क्लीनिंग एबिलिटी को हम बढ़ा सकें। ठीक है, वी बेसिकली इंक्रीज द क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt। जैसे आपने देखा भाई साहब Na2CO3 था, ठीक है, आपने देखा Na2CO3 इंटू 10H2O था, है ना। तो एक मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट में कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं? 10। ठीक है, तो इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट जब भी कंबाइन करके ऐसा मॉलिक्यूल बनाएगा वो अगले 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा। इट्स द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इट्स द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज व्हाट? इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। ये आपका एक फॉर्मूला यूनिट हो गया Na2CO3 और इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? 10। ठीक है, तो Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करेगा, फिक्स्ड हो गया ये। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि 100 के साथ कंबाइन करेगा। मतलब क्या है? देखो, एक मॉलिक्यूल को घेर कर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। एक मॉलिक्यूल को सोडियम कार्बोनेट को घेर कर 10 मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो जैसे आप देखो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू इसलिए आता है क्योंकि ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भाई साहब कंबाइन करता है। तो इट इज कॉल्ड CuSO4 इंटू 5H2O। दीज आर ऑल सॉल्ट्स। ठीक है, हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, दीज आर ऑल सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट इसके पहले जो हमने पढ़ा वो एक सॉल्ट है। अभी जो हम कॉपर सल्फेट पढ़ रहे हैं दिस इज ऑल्सो बेसिकली अ सॉल्ट। ठीक है, सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। कितने मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर रहा है? 5 के साथ। ठीक है, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, ये आपका मैन्युफैक्चर करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP तो आपने देखा रहेगा। ठीक है, फॉल सीलिंग हम करते हैं POP से, मूर्तियां बनाते हैं POP से, तो ये होता है आपका जिप्सम। ठीक है, ये कैल्शियम सल्फेट है और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, इट इज बेसिकली कंबाइनिंग विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पीपल व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? जैसे समझो ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, और ये बर्नर है, ये बॉइलिंग ट्यूब है। ठीक है, इसमें हम भाई साहब बंद कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, आपने भाई साहब इसमें क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कूल होते ही ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स बनाएगा। दिस विल बेसिकली फॉर्म कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। if you moisten the crystals again with water you will find that the blue color of the crystal reappears। तो फिर से वो ब्लू कलर आ जाएगा। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को आपने हीट किया, जैसे ही आप हीट करोगे तो टेस्ट ट्यूब में आपको ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे और इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को आप हीट कर रहे हो, फिर से आपने इसमें वाटर डाल दिया तो ये फिर से ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ब्लू कलर किसके वजह से था? इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वजह से था। ठीक है, सो द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स वाज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इफ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल्स अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर्स। ये ब्लू कलर आपका रीअपियर हो जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो आपका जो जिप्सम था वो क्या था भाई साहब? CaSO4। ठीक है, ये आपका क्या था भाई साहब? CaSO4। ठीक है, CaSO4 एंड बिकम्स क्या हो जाएगा? अभी CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ऑन हीटिंग जिप्सम। ठीक है, इफ वी हैपन टू हीट जिप्सम। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम कल पढ़ेंगे। रुकिए अभी उठिए मत, आप लोग जाएंगे और मेरा ऐसा बात लग जाएगा है कि नहीं? नंदन आगे चले आए थे भाई साहब।